फर्स्ट ओडीआई श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान। जिम्बाब्वे का आज भी अच्छा क्राउड है, दोनों टीमें पर जोश, लेवल भी बराबर और खेल का अंदाज भी बराबर। क्या श्रीलंकन बैटर प्रथम नसंगा शानदार इनिंग खेलने के लिए तैयार हैं या जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा? क्या मुजर रबानी विकेटें उड़ाएंगे या श्रीलंका की जानिब से अशिता फर्नांडो टॉस जीत के मैच को बचाएं? हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर अली। आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जानने वाले हैं उन सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे चैनल को देख रहे हैं बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें, सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर मस्ट करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और आपकी सपोर्ट यहाँ पे मुझे है दरकार। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे जिम्बाब्वे और श्रीलंका के दरमियान फर्स्ट ओडीआई के हवाले से, जो कि 2 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज जिम्बाब्वे क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है और श्रीलंका टूर कर रही है जिम्बाब्वे का। और दोनों टीम और दिलचस्प मैच की सिचुएशन आप तक सारी शेयर करेंगे। नाज़रीन, अगर मैं सबसे पहले वेन्यू की बात करूं तो यहाँ पे हरारे क्रिकेट स्टेडियम है और बड़ा अच्छा स्टेडियम है, छोटा स्टेडियम है, लेकिन कहने के क्राउड जिम्बाब्वे का काफी अच्छा खासा आता है और देखना होगा कि क्राउड अपनी टीम को जीत में भी अहम किरदार अदा करता है या फिर श्रीलंका यहाँ पे भारी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं टॉस की, तो जिम्बाब्वे ने अपने होम ग्राउंड में टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और श्रीलंका को बैटिंग की दावत दी। और इनिंग का स्टार्ट होने से पहले मैं दोनों टीमों का एक बार तारफ कराता चलूं कि कौन से 11 प्लेयर इस मैच में शामिल हैं। तो सबसे पहले मैं श्रीलंकन प्लेयर्स की बात करूंगा। प्रथम नसंगा और निशान मिर्जुका इनके पास मौजूद हैं, जो कि ओपनिंग फेस करते हैं और काफी अरसे से इन दोनों की जोड़ी कंटिन्यू है। और उसके बाद कुशाल मेंडिस इनके पास मौजूद है, दारा समरा विक्रमा इनके पास मौजूद है और उसके बाद इनके जो कैप्टन है चिरत असलंका, जो कि बड़े अच्छे बैटर भी हैं और कैप्टनी भी बड़ी अच्छी करते हैं और यंग है और काफी अच्छे से अपनी टीम को संभाले हुए हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इनके पास जनीत लियांच मौजूद है, ये भी काफी सीनियर बैटर है इनके पास। और उसके बाद कमांडो मेंडिस भी इनके पास मौजूद है, ये ऑलराउंडर है और बैटिंग भी करते हैं। उसके बाद अगर मैं बॉलिंग की बात करूं श्रीलंकन टॉप बॉलर्स की, तो इन पर मीरा मौजूद है और मियाश तक्सेना इनके पास मौजूद है। उसके बाद अशित फर्नांडो इनके पास मौजूद है, फास्ट बॉलिंग करते हैं, बड़े अच्छी बॉलिंग करते हैं ये। और इसके बाद दिलशान मैटसंका इनके पास मौजूद है। उसके बाद जिम्बाब्वे के टॉप 11 की बात करूं तो यहाँ पे ब्रेन बेंटी इनके पास मौजूद है, उसके बाद बिन कोरन इनके पास मौजूद है, ओपनिंग स्टैंड है इनके पास, तगड़ा स्टैंड है, ये दोनों बड़े अच्छे बैट्समैन है। और उसके बाद ब्रैंडेड टेलर की वापसी यहाँ पे हुई है, विकेट कीपर है 39 साल ब्रैंडेड टेलर, जो कि जिम्बाब्वे को स्टिल कंटिन्यू कर रहा है। और जैसा कि इन्होंने 3 साल बाद टेस्ट मैच भी खेला, अब 3 साल बाद ये ओडीआई में भी शामिल हो गए हैं। उसके बाद सिकंदर रजा इनके पास मौजूद है, टॉप सीनियर प्लेयर है इनके पास। शॉन विलियम ये भी टॉप प्लेयर मौजूद है इनके पास। वेस्ली मेडवेयर इनके पास मौजूद है। उसके बाद टोनी मुंडयांगा इनके पास मौजूद है, काफी अच्छे बैट्समैन है। टॉप 6 जो इनके बैटर हैं जिम्बाब्वे के, वो बड़े ही स्ट्रॉन्ग हैं और ये श्रीलंका को काफी हद तक टफ टाइम देने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद अगर बात करूं तो इवेंट्स इनके पास मौजूद है, नरावा इनके पास मौजूद है और मुजर रबानी इनके पास फास्ट बॉलिंग में मौजूद है और साथ में तवीरो गवांडू इनके पास मौजूद है। तो टीम इनकी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो श्रीलंका के काफी ज्यादा सीनियर प्लेयर मौजूद है। और यहाँ पे मैं फर्स्ट इनिंग अगर श्रीलंका की बात करूं तो ओपनिंग स्टैंड प्रथम नसंगा और निशान मधुशाका के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ। पे अर्ली ब्रेक थ्रू जिम्बाब्वे बॉलर ने किया, क्योंकि 9 रन पे श्रीलंका की फर्स्ट विकेट पवेलियन लौटी। रिचर्ड नगरेव ने इनको पवेलियन भेजा। अगर मैं बात करूं मशक्का की तो उन्होंने 0 स्कोर किया और यूं अर्ली ब्रेक थ्रू जिम्बाब्वे
श्रीलंका की विकेट लेने में कामयाब हुई। उसके बाद पाथम निसंगा की बात करूं तो उनका साथ दे रहे थे कुशाल मेंडिस और इन दोनों के दरमियान एक ह्यूज पार्टनरशिप हुई। तकरीबन कहने के 100 रन 100 की पार्टनरशिप ने श्रीलंकन बैटर को कह लेंगे एक अच्छी तकवीत दी और अच्छा स्टैंड दिया, जिसकी बदौलत बाकी श्रीलंकन जितने भी प्लेयर थे वो काफी पुरजोश और अच्छी कंडीशन के साथ आगे बढ़े। अगर मैं यहाँ पे बात करूं 109 रन पे सेकंड विकेट कुशाल मेंडिस की गिरी। 38 रन इन्होंने बनाए और अपनी टीम के लिए काफी अच्छी इन्होंने मेहनत की, लेकिन ये 50 स्कोर ना कर सके और ये शान विलियम का शिकार हुए यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं पाथम निसंगा की बात करूं तो इनके साथ उन्होंने 50 स्कोर किया और स्टिल क्रीज में मौजूद थे। समर विक्रमा पाथम निसंगा के साथ पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों के दरमियान कुछ ज्यादा पार्टनरशिप ना हुई और थर्ड विकेट कहने के 139 रन पे पवेलियन लौटी। और अगर पाथम निसंगा की बात करूं तो उन्होंने शानदार इनिंग खेली, 76 रन उन्होंने बनाए और मुज़र रब्बानी की बॉल पे ये पवेलियन लौटे। और उसके बाद समरा विक्रमा के दरमियान और असलंगा जो कि श्रीलंकन कैप्टन है, इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन असलंगा जस्ट 6 रन पे हिम्मत हार गए और वो अपनी टीम को ना बचा सके और अच्छा और बिग टारगेट देने में वो नाकाम रहे। अगर असलंगा की बात करूं तो असलंगा 6 रन बनाकर तवीरा गवांडू की बॉल पे पवेलियन लौटे। समरा विक्रमा की अगर मैं बात करूं तो 35 रन इन्होंने जोड़े श्रीलंकन क्रिकेट टीम के लिए और यू 4 खिलाड़ी 161 रन पे पवेलियन लौटा और ये सिकंदर रजा का शिकार हुए। उसके बाद कहने के जो श्रीलंकन कैप्टन है वो भी जिम्मेदारी ना निभा सके और अर्ली ही पवेलियन लौट गए। जस्ट इन्होंने 6 रन बनाए और ये शिकार हुए तवीरो गवांडू की बॉल पे आउट हुए और यूं श्रीलंका का 161 रन पे 5 खिलाड़ी जो है पवेलियन लौट के और देखा जाए तो जिम्बाब्वे ने आधी टीम 150 प्लस स्कोर पे ढेर कर दी। मुझे लग रहा था कि ये मुश्किल 200 रन ही कर पाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं जनीत लियांच और कमांडो मेंडिस की तो इन दोनों के दरमियान एक ह्यूज पार्टनरशिप ने नक्शा ही चेंज कर दिया। जी हाँ, 5 विकेट 161 रन पे गिरी। उसके बाद इन दोनों की 137 रन की ह्यूज पार्टनरशिप ने श्रीलंकन स्कोर बोर्ड को एक ह्यूज टारगेट की तरफ सेट किया। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो कमांडो मेंडिस जैसे कि ऑलराउंडर हैं, उन्होंने 50 प्लस स्कोर किया, 57 रन इन्होंने बनाए हैं और 298 रन पे 6 खिलाड़ी पवेलियन लौटे। अगर बात करूं तो रिचर्ड नगारवा ने इनकी विकेट हासिल की। उसके बाद जनीत लियांच की बात करूं तो 70 रन के साथ वो क्रीज पे मौजूद थे और ओवर की अगर बात करूं तो टोटल श्रीलंका के 50 ओवर मुकम्मल हुए और यूं श्रीलंका ने टारगेट सेट किया 299 रन का और उनके 6 खिलाड़ी ही पवेलियन लौटे। तो टॉप स्कोरर की अगर मैं बात करूं तो पाथम निसंगा 76 रन बना सके। उसके बाद जनीत लियांच 70 रन के साथ पार्टनरशिप की और कमांडो मेंडिस 57 रन के साथ नुमाया रहे। तो अगर श्रीलंका ने टॉप पार्टनरशिप की बात यहाँ पे हो तो पाथम निसंगा कुशाल मेंडिस के दरमियान 100 रन की पार्टनरशिप रही और उसके बाद कमांडो मेंडिस और जनीत लियांच 137 रन की पार्टनरशिप रही। यू जिम्बाब्वे जैसे अर्ली विकेट लेने में कामयाब हुआ 150 प्लस स्कोर पे, उतना ही वो लास्ट पे फ्लॉप रहा और वो एक 300 प्लस स्कोर के पास जाके अपने टारगेट को पहुंचा दिया। उसके बाद अगर मैं जिम्बाब्वे बॉलिंग की बात करूं तो यहाँ पे उन्होंने इनिंग में 16 रन एक्स्ट्रा दिए और रिचर्ड ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद मुज़र रब्बानी ने 1, सिकंदर रजा विलियमसन और तवीरा गवांडू ने भी एक खिलाड़ी को पवेलियन भेजा। यूं श्रीलंका ने 299 रन का टारगेट दिया जिम्बाब्वे को और देखते हैं जिम्बाब्वे अपनी होम ग्राउंड में क्या ये टारगेट अचीव कर पाएगा। तो जिम्बाब्वे की इनिंग का आगाज हुआ और ब्रेन बेंट के दरमियान उन ब्रेन बेंट और बेन कॉरन के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और उन्होंने क्रीज को संभाला। लेकिन यहाँ पे भी उल्ट हुआ कि अर्ली श्रीलंका ने विकेट लेके जिम्बाब्वे
बैटिंग लाइनअप को बहुत ज़्यादा मुश्किलात से दो चार किया। अगर मैं बात करूं ब्रेन की, तो ब्रेन 0 रन पे पहली विकेट अपनी गवा बैठे अशिता फर्नांडो की बॉल पे। उसके बाद ब्रैडन टेलर आए और वो भी आते ही पवेलियन गए, उन्होंने भी 0 स्कोर किया और ये भी अशिता फर्नांडो का शिकार बने। यूं 2 खिलाड़ी 0 रन पे जिम्बाब्वे के पवेलियन लौट गए और मुझे लग रहा था कि ये तो 50 से पहले ही जाते रहेंगे, लेकिन फिर जो कह लें कि पार्टनरशिप, एक ह्यूज पार्टनरशिप कह लें कि उसका आगाज हुआ शॉन विलियन और बेन करन के दरमियान। जी हाँ, इन दोनों के दरमियान 180 रन की पार्टनरशिप रही और इन्होंने आके मैच को कुछ सीधा किया और कह लें कि जीत की तरफ बढ़े और टारगेट अचीव करने की पूरी यहाँ पे कोशिश की गई। अगर मैं शॉन विलियम की बात करूं तो उन्होंने 57 रन बनाए और अपनी टीम के लिए कीमती रन जोड़े और तीसरा खिलाड़ी कमेंडो मेंडस की बॉल पे शॉन विलियम शिकार हुए। यूं जिम्बाब्वे की जहां पे 0 पे 2 खिलाड़ी आउट थे, वहां तीसरी विकेट 118 रन पे गिरी। उसके बाद बेन करन की बात करूं तो वो सिकंदर रजा के साथ पार्टनरशिप ज्यादा देर ना लगा सके और वो भी जस्ट 20 रन का ही इजाफा कर सके। और बेन करन की अगर बात करूं तो इन्होंने शानदार इनिंग खेली, 70 रन जोड़े अपनी टीम के लिए और ये भी अशिता फर्नांडो का शिकार हुए। अगर जिम्बाब्वे के ओवरऑल स्कोर की बात करूं तो 4 खिलाड़ी 140 स्कोर पे पवेलियन लौटे। मुझे लग रहा था कि इनके जो बाकी प्लेयर हैं वो कुछ फाइट करने के लिए, फाइट के मूड में है, क्योंकि उनका जो जराना अंदाज था बैटिंग का वो वाज़ेह नजर आ रहा था कि श्रीलंका को टफ टाइम दे रहे हैं, जैसे कि सिकंदर रजा की सूरत में नजर आया। उन्होंने ना सिर्फ 50 स्कोर किया बल्कि विकेट को भी काफी हद तक रोके रखा और साथ में अपनी टीम के रन्स को भी बढ़ाते गए ताकि वो जीत की जानब बढ़ सके। उसके बाद वेयर की वेस्ली मडवेयर की बात करूं तो वो जस्ट 8 रन का ही इजाफा कर सके सिकंदर रजा के साथ और 5th विकेट जो है वो 161 रन पे आउट हुई और ये शिकार हुआ जी दिलशान मुशंके की बॉल पे पवेलियन लौटे। तो सिकंदर रजा अकेले ही फाइट कर रहे थे, जैसा कि लास्ट 2 प्लेयरों ने भी बड़ा अच्छा अहम किरदार अदा किया अपनी टीम के लिए। और अगर मैं बात करूं उसके बाद सिकंदर रजा के साथ मुडियंगा के दरमियान एक अच्छी पार्टनरशिप का आगाज हुआ। इन दोनों ने 128 रन बनाए और जिसकी बदौलत कह लें कि जिम्बाब्वे का स्कोर बहुत ही अच्छा चला गया था और वो कह लेंगे बहुत ज्यादा क्लोज चले गए थे मैच जीतने में और एक जगह पे मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मैच ले जाएंगे, क्योंकि सिकंदर रजा एक सीनियर प्लेयर मौजूद है और वो जस्ट 8 रन की दूरी पे थे, सेंचुरी स्कोर ना बना सके और 92 रन पे पवेलियन लौट गए और ये दिलशान मुशंका की बॉल पे पवेलियन लौटे। यूं से कह लें कि श्रीलंका ने 6 खिलाड़ी को पवेलियन भेजा, एक ह्यूज विकेट लेके जीत को अपने नाम किया। यहाँ पे जब तक सिकंदर रजा थे टोटली नजर आ रहा था कि मैच अब जिम्बाब्वे के हाथ में है, लेकिन जब सिकंदर रजा 92 रन पे आउट हुए तो यहाँ पे मैच का दी एंड हो चुका था। जी हाँ, अगर मैं बात करूं जिम्बाब्वे के टोटल स्कोर की तो 289 रन पे इनके 6 खिलाड़ी पवेलियन भेजे। उसके बाद टोनी मोडियंगा जो कि क्रीज पे मौजूद थे, ये भी काफी हद तक सेट थे, लेकिन ये भी अपनी टीम को ना बचा सके और इनके 43 रन किसी काम ना आए। ये अलबत्ता नॉट आउट जरूर गया, लेकिन 43 रन अपनी टीम के काम ना आए, वो ना बचा सके मैच को, क्योंकि इनके साथ जो बाकी प्लेयर हैं वो कुछ हाथ साथ ना दे सके। अगर मैं बात करूं इवेंट्स की, इवेंट्स ने 0 रन बनाए और 289 पे 7 खिलाड़ी पवेलियन गया और दिलशान मुशंका की बॉल पे ये पवेलियन लौटे। उसके बाद अगर मैं रिचर्ड नगरेवा की बात करूं तो ये 0 रन बनाए, ये भी 289 रन पे दिलशान मुशंका की बॉल पे पवेलियन लौटा। जो आखिरी लास्ट 4 विकेट हैं ये सारी ही दिलशान मुशंका ने ली और यूं अपनी टीम को उन्होंने जीत से हमकिनार किया। अगर मुजर रब्बानी की बात करूं तो 1 रन बनाकर नॉट आउट रहे और टोनी मोडियंगा 43 रन के साथ नुमाया रहे, लेकिन वो
बैड लक है उनकी कि वो मैच को ना बचा सके। अगर मैं जिम्बाब्वे की टॉप पार्टनरशिप की बात करूं तो शान विलियम और बेन करन के दरमियान 180 रन की पार्टनरशिप लगी। सिकंदर रजा और टोनी मोरियांगा के दरमियान 128 रन की पार्टनरशिप लगी। यूं ओवरऑल 50 ओवर की अगर मैं बात करूं तो 299 रन के ताक़त में जिम्बाब्वे टीम 291 रन ही बना सकी। इतना ज्यादा क्लोज मैच था कि ये मैच जिम्बाब्वे अपने होम ग्राउंड हार गई। टोटली नजर आ रहा था कि ये जिम्बाब्वे के हाथ में मैच है, लेकिन उनके जो लास्ट प्लेयर है वो कोई साथ ना दे सके अपनी टीम का, जिसकी वजह से उनको मैच से हाथ धोना पड़ा और श्रीलंका बआसानी 7 विकेट से श्रीलंका बआसानी 7 रन से ये मैच अपने नाम कर गया। अगर मैं श्रीलंकन बॉलर्स की बात करूं, अशिता फर्नांडो बड़ी अच्छी बॉलिंग की है इसने। 3 खिलाड़ी इन्होंने आउट किए, टॉप खिलाड़ी आउट किए, जिसकी बदौलत कह लें कि श्रीलंका के पास मैच बना। उसके बाद 4 खिलाड़ी दिलशान मुशंका ने आउट किए और बड़ी अच्छी विकेट्स ली। इन्होंने भी बहुत अहम किरदार अदा किया मैच जितवाने में। उसके बाद कमेंडो मेंडिस ने एक खिलाड़ी को आउट किया। तो यूं ओवरऑल बात करूं 2 मैचों की सीरीज में तो श्रीलंका 1-0 की बढ़तरी के साथ नुमाया है। अब देखना होगा कि जिम्बाब्वे अपना सेकंड ओडीआई में क्या श्रीलंका को टफ टाइम इसी तरह दे के मैच अपने नाम करके सीरीज को बराबर करती है या फिर व्हाइट वॉश का मुकद्दर उनका बनती है। तो देखना होगा सेकंड ओडीआई में। और नो डाउट कि जिम्बाब्वे ने ये फर्स्ट ओडीआई में बहुत मेहनत की, बहुत एफर्ट की कि वो मैच जीत सकें। जस्ट क्लोज मैच था, 7 रन से वो हारे हैं, लेकिन फिर भी जिम्बाब्वे की कारकर्दगी बहुत अच्छी थी और उनकी प्लानिंग भी काफ़ी हद तक अच्छी थी। स्पेशल क्रेडिट शान विलियम, बेन करन और सिकंदर रजा को जाता है, जिन्होंने 50 स्कोर करके अपनी टीम को एक अच्छी पोजीशन में लाए। लेकिन बैड लक थी कि बाकी प्लेयर उनके कुछ हाथरहा कहने के कारकर्दगी ना दे सके, जिसकी वजह से उनको ये मैच हारना पड़ा। तो देखना होगा सेकंड ओडीआई में जिम्बाब्वे और श्रीलंका क्या परफॉर्मेंस देती हैं। क्या श्रीलंका व्हाइट वॉश करने के लिए तैयार है या जिम्बाब्वे मैच जीत के सीरीज को बराबर करेंगे। तो देखना होगा सेकंड ओडीआई में। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।